सो बेसिकली ऑपरेशनल आउटकम्स को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, हम उस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने देखा कि इसमें वी कैन ट्रैक आउटकम्स ऑन डिफरेंट 4 लेवल्स इंक्लूडिंग रिएक्शंस, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। देखते हैं लेवल ऑफ इवेलुएशन क्या है और उसकी बेस पे कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। रिएक्शंस इज द ट्रेनिंग मीटिंग पार्टिसिपेंट नीड्स। अब जो जिस तरह की एबिलिटी या जिस तरह की स्किल आपने लर्न करवानी है अपने मैनेजर्स को, क्या वैसी ही अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, वैसा ही अप्रोप्रिएट जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डेवलप किया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, क्या वो मैच करते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की नीड या स्किल डेफिशिएंसी के साथ या कि नहीं, हमने ये देखना है। उसके बाद इज द स्टाइल, पेस, कंटेंट, डिलीवरी मोड अप्रोप्रिएट। अब उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में का जो स्टाइल है किस तरीके से डिलीवर किया जा रहा है, और जो उसकी स्पीड है, कितना कंटेंट, कितनी वो सेशन जो भी है आपका प्रोग्राम, उसमें टोटल कितने सेशंस होंगे, कितने इंटरेक्शंस होंगे उस प्रोग्राम में आपके एम्प्लॉयज़ या पार्टिसिपेंट्स के साथ, और उसमें कौन सा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा और किस तरीके से कौन सा मीडियम यूज़ करते हुए जो कंटेंट है वो डिलीवर किया जाएगा, क्या वो अप्रोप्रिएट है उस स्किल लर्निंग के लिए। जैसे आपको अगर लैब के एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जाए, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन क्या वो अप्रोप्रिएट है उस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, डेमो इनफ होगा या कि नहीं। इसी तरीके से ट्रेनिंग में जो एबिलिटीज़ आप लर्न करवाना चाह रहे हैं, जो प्लान है जिन एबिलिटीज़ पे ट्रेनिंग देने का, क्या वो अप्रोप्रिएट हैं जो मेथड और जो कंटेंट है उसके हिसाब से, क्या उस कंटेंट उस मेथड के थ्रू आप अपने मैनेजर्स के अंदर वो एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो कि आप करना चाह रहे हैं। आर दी मटीरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं, जो भी मटीरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तमाम प्रोसेस है फॉर कंडक्टिंग द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हेल्पफुल है या कि नहीं। आर दी फैसिलिटीज़ एक्सेप्टेबल, जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फैसिलिटीज़ एक्सेप्टेबल हैं या कि नहीं। इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एडिक्वेट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी आपने, क्योंकि कंडक्शन या प्लानिंग जब आप कर रहे होते हैं तो प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप द स्किल्स ऑफ योर स्टाफ। उसमें मैनेजमेंट जो हमारी है, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी बात हो रही है, तो उसके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट चाहिए, वो जितनी सपोर्ट चाहिए उतनी सपोर्ट अवेलेबल है या कि नहीं। तो ये रिएक्शन में सारी चीज़ें या रिएक्शन लेवल पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडरेबल होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। एड्रेसेस इमीडिएट इश्यूज ऑफ कंफर्ट, addresses immediate issues of comfort, design, and satisfaction. Feedback can help improve the design of future modules and nip problems in the bud. अब इसमें जब आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को या मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन रिएक्शंस लेवल, कि वो एडिक्वेट है या कि नहीं, पार्टिसिपेंट्स की नीड डेफिशिएंसी या जो स्किल डेफिशिएंसी है
उसको वो ओवरकम कर पाएगा या कि नहीं, मटेरियल उसमें कंटेंट रेलिवेंट है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है या कि नहीं, और एक्सेप्टेबल फैसिलिटीज़ भी हैं या कि नहीं। वट एवर यू वांट टू टीच योर मैनेजर्स, उसके लिए जो सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल हैं या कि नहीं। जब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि जो भी इमीडिएट इश्यूज होंगे, जो डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में, या अगर इनअप्रोप्रिएट डिज़ाइन है, या जो स्किल आपको चाहिए अपने मैनेजर्स को सिखाने के लिए, अगर उसके लिए इनअप्रोप्रिएट डिज़ाइन है आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो जब आप ये वेरिफिकेशन कर रहे होंगे कि क्या कंटेंट रेलिवेंट है या कि नहीं, और कौन सी स्किल, कौन सी एबिलिटी इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद आपके मैनेजर्स सीख पाएंगे, प्लस ये कि आपके जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो स्किल सिखा रहे हैं, क्या वही वाली स्किल की ज़रूरत है सिखाने की या कि नहीं। तो जब आप ये चीज़ें वेरीफाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो यू कैन सेट इफ़ द ट्रेनिंग डिज़ाइन इज़ इन अप्रोप्रिएट। फिर ये कि उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, जब आपको जो स्किल सिखानी है उसी के लिए सपोर्टिव मटेरियल भी मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट भी है, कंटेंट भी रेलिवेंट है, आपका जो डिलीवरी मोड है वो भी रेलिवेंट है, और पार्टिसिपेंट को वही एबिलिटी सिखाने की ज़रूरत भी है। तो फिर आपके जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होंगे वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप इस इन क्वेश्चंस की बेस पे जब ट्रेनिंग, जो आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको असेस कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो ट्रेनिंग, सॉरी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको आप फिट बना सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट, जो भी आपको मैनेजर्स के अंदर एबिलिटी चाहिए, और अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो जब भी आप वेरीफाई कर रहे होते हैं उस दौरान आप देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या एरर है, कौन सी चीज़ इरेलीवेंट है, कैसे उसको रेलिवेंट बनाया जा सकता है। तो आप फिर फ्यूचर के लिए ऐसे तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। अब इसमें रिएक्शन लेवल पे जो इवैल्यूएशन होती है, वहाँ पे जो भी लिमिटेशंस हैं, उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो उसके नेगेटिव्स हैं, वो क्या हैं। इट इज़ ascertained via self-report and can be influenced by an end of course hollow effect where participants are usually in a positive mood. It is of short term value and does not reveal whether course objectives have been met. कि अब इसमें ये तो आपने देखा कि इनिशियल लेवल पे है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, सॉरी, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका एजेंडा आपने देखा, उसके लर्निंग आउटकम्स देखे, आपके एम्प्लॉयज़ को कौन सी एबिलिटी की ज़रूरत है वो आपने चेक किया, उसके बाद ये काम तो हो गया। लेकिन क्या आपके मैनेजर्स के अंदर वो वाले मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जो स्किल डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम हुई या कि नहीं, जो उनको सिखाना था, जिसके लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, वो सीख पाए हैं या कि नहीं, वो आपके को यहाँ पे रिएक्शन फेज पे पता नहीं चलता है। और इसके अलावा ये एक शॉर्टर टाइम के लिए वैल्यूएबल होता है कि आप इनिशियल और जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर सकते हैं। जो आपकी प्लानिंग है और जो उसकी फिजिबिलिटी है, बेसिकली आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट होता है, आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को भी, और आप खुद ही उसकी टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये सेल्फ रिपोर्ट हो गया। और इसमें फिर एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है कि जो प्रीवियस एक माइंड सेट होता है कि लास्ट टाइम हमारे मैनेजर्स को ये एबिलिटी चाहिए थी और ये वाला हमने प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया था और उसका इम्पैक्ट आया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आया। तो वो हो गया हॉलो इफेक्ट के प्रीवियस फाइंडिंग्स की बेस पे यू आर परसीविंग योर करंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। देन देयर इज अनदर लेवल दैट इज लर्निंग। अब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। इज देयर evidence of enhancement of knowledge, is
transfer stretching without being overwhelmed? Do participants feeling they are taking away something of value? कि क्या ड्यूरिंग जो आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है, नाउ योर मैनेजर्स आर लर्निंग न्यू एबिलिटीज, अब क्या वो कुछ लर्न कर पा रहे हैं, जो एबिलिटी उनको सीखना चाहिए थी, जो स्किल डेफिशिएंसी थी उनके अंदर, उसको क्या एबिलिटी को वो सीख पा रहे हैं उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत या कि नहीं? प्लस ये कि जितना वो ओवरवेल्म्ड होके आए थे, जितना वो मोटिवेट होके आए थे टू लर्न न्यू एबिलिटीज बाय अटेंडिंग द इनिशिएटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या उतनी ही मोटिवेशन में रही है, नहीं रही है, या जो वो एक्सपेक्टेशंस उनकी उस प्रोग्राम के साथ थी, वो एक्सपेक्टेशन वो प्रोग्राम मीट कर पा रहा है या कि नहीं, या उनको ये फील हो रहा है कि जो वो सीखना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी प्रोग्राम के अंदर सिखाया नहीं जा रहा, तो देयर फोकस विल बी ऑन लर्निंग। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बीइंग क्वेश्चनड कैन स्टिमुलेट रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज, दैट इज गेट पार्टिसिपेंट्स इनटू रिसेप्टिव फ्रेम ऑफ माइंड, if carefully designed can indicate whether the training is addressing the stated course objectives। अब इसमें आप, जैसे आप लोग लर्न कर रहे होते हैं, आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं और उसमें आपकी असाइनमेंट और क्विजेस की फॉर्म में असेसमेंट्स होती हैं, तो आपका एक रिसेप्टिव माइंडसेट बना होता है, यू आर रिसीविंग वट एवर वी आर टेलिंग यू, आप उसको लर्न कर रहे हैं। आप जब आपके मैनेजर्स को एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिरकत के लिए भेजा जाता है तो उनका माइंड सेट ऐसा होता है, दे वांट टू लर्न न्यू एबिलिटीज, दे वांट टू ओवरकम देयर स्किल डेफिशिएंसीज, सो दैट जब वो वापस आए तो अपनी परफॉर्मेंस या जो उनकी ड्यूटीज़ है उसको वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, तो वो उस सीखने के माइंडसेट के साथ ही जाते हैं। उस केस में बेनिफिट क्या होता है कि जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, अगर तो आपने केयरफुली अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रखा है, तो उस केस में यू कैन सी के, क्योंकि एक रिसेप्टिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैनेजर्स आए हुए हैं, तो यू कैन टेस्ट के वो जो आप उनको सिखाना चाह रहे हैं वो सीख पा रहे हैं या कि नहीं। आप लोगों ने ट्रेनिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, उसमें जिस तरीके से होता है कि उनको ट्रेनिंग सिखाई जा रही होती है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनकी असेसमेंट चल रही होती है, या आप जिस तरीके से एज अ स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं, तो इसमें आपकी असेसमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चल रही होती हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो आप प्रॉपरली लर्न भी कर पा रहे हैं, और जो आपको जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाता है उसके ऑब्वियसली उसका एंड रिजल्ट क्या है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, किस टाइप की लर्निंग आप स्टूडेंट में इंश्योर करना चाह रही हैं, तो वो आप टेस्टिंग के थ्रू या इवेल्युएशन और असेसमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू आप जज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनेजर्स की एबिलिटीज़ वो लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसको लिंक अप कर सकते हैं विद योर कोर्स ऑब्जेक्टिव, वट एवर यू हैव प्लान टू टीच योर मैनेजर्स इन अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस इस लेवल के क्या हैं, जो कि लर्निंग लेवल है। इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन लर्निंग। अब हर एक, कोई भी इतना न्यूट्रली जज नहीं कर पाता है, ना वो इतनी एबिलिटीज उसमें होती हैं कि वो एक न्यूट्रल जजमेंट अपनी लर्निंग के हिसाब से कर पाए, क्योंकि वो लिमिटेड लेवल होता है या लिमिटेड एबिलिटीज़ होती हैं, या उन एबिलिटीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज उन मैनेजर्स के पास होता है, सो दे कैन नॉट assess their learning appropriately। उनको नहीं पता चलेगा कि कितना लेवल चाहिए इसमें लर्निंग का और हम कितना सीख पाए हैं, वो जज नहीं कर पाते हैं। दे माइट रिपोर्ट ओवरली पॉजिटिव टू लुक गुड एंड ओवरली नेगेटिव ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब जो चीज़ वो नहीं सीख पाए या उस चीज़ की समझ नहीं आई है, तो हो सकता है वो बहुत नेगेटिव फीडबैक दें, वो बताएं कि कुछ भी नहीं समझ आ रही या कुछ भी सिखाया नहीं जा रहा, या वो अपना एक सेल्फ इमेज पॉजिटिव रखने के लिए दे कैन रिपोर्ट द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एज अ पॉजिटिव जेस्चर। वो उसमें अपनी लर्निंग को बहुत, अपना सेल्फ इमेज भी उसमें होता है
कि मुझे हर चीज़ समझ आ रही है, ये कहना एक ऑनर की बात समझी जाती है। या फिर आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो कोई 1-2 पॉइंट्स भी नहीं समझ आ रहे, तो उसकी बेस पे यू कैन इवन गिव नेगेटिव फीडबैक कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या बिल्कुल बकवास है। तो इसमें कहीं न कहीं बायसनेस आ जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है लर्निंग के हवाले से। देन इवन इफ लर्निंग अकर्स, दिस डज़न्ट inevitably lead to behavior change and or may take time to have an effect, क्योंकि ये ड्यूरिंग लर्निंग फेज जब एक आपका मैनेजर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इफ यू वांट टू टेस्ट देयर लर्निंग, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी वो उसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को जो उन्होंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीखी हैं। इसलिए वी कैन नॉट से कि वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि उसका इफेक्ट तो लर्निंग के बाद ही आएगा। ये ऐसे ही है कि आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर आपकी लर्निंग पता की जाए या टेस्ट की जाए और उसके बाद कहा जाए कि ठीक है जी दे आर लर्निंग वेरी गुड, या फिर वो बिल्कुल नील है कह दिया जाए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्चुअली आफ्टर योर सेमेस्टर आपसे जब कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं तो आपकी लर्निंग उसमें ज़ीरो होती है। इट मीन्स कि आपने लर्निंग प्रोग्राम के बाद आपको अगर प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, देन इट विल बी एन अप्रोप्रिएट फेज टू टेस्ट के जो भी आपने सीखा उसको आप जिस मकसद के लिए सिखाया गया, वो सीखी हुई स्किल और एबिलिटी को आपने प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में यूज़ करके उसका एक मॉनेटरी बेनिफिट अर्न किया या कि नहीं किया, उसका फ़ायदा हुआ या कि नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक स्किल सिखाई गई है, तो आर यू एबल टू अचीव दैट स्ट्रेटेजिक गोल और नॉट। तो वो टेस्ट करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। इसी तरह से थर्ड लेवल आता है बिहेवियर। Is there evidence of improvement in skills? Are participants doing things differently in their workplace? Has their motivation and attitude changed? अब ये बिहेवियर आ गया। आप पहले प्लान कर रहे थे रिएक्शन फेज में, फिर सेकंड लेवल वाज लर्निंग, वहाँ पे आप चीज़ों को सीख रहे थे। बिहेवियर में नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट योर लर्निंग इन योर डेली ड्यूटीज़। क्या आप उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लर्निंग की या कि नहीं। जैसे आप बीबीए के बाद जो भी आपने बीबीए में पढ़ा है उसकी बेस पे जी, तो थर्ड लेवल बिहेवियर आ रहा है। तो इसमें हमने देखना है कि एक मैनेजर ने एक्चुअली जो भी एबिलिटी या स्किल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में लर्न की है उसको वो इफ़ेक्टिवली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में यूटिलाइज कर पा रहा है वर्क प्लेस पे या कि नहीं। और जिस मोटिवेशन के साथ जो मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू हैव एनी स्किल तो यू आर वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि उस स्किल को आप यूटिलाइज कर पाए, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो क्या मैनेजर्स के अंदर वो मोटिवेशन है या कि नहीं है। प्लस ये कि आर दे एबल टू गिव बेटर परफॉर्मेंस आफ्टर अटेंडिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इफ़ यस फिर तो ठीक हो गया। अब ये बिहेवियर टेस्टिंग हो रही है। लर्निंग को आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में अपनी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस में यूटिलाइज करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस लेवल के। इफ़ accurately framed, this evaluation can indicate whether the training is achieving the stated course objectives. It can reveal transfer of learning issues. यहाँ पे मैनेजमेंट कैन नो के जो हमने सिखाया, जो एबिलिटीज इसको हमने लर्न करवाई, जो स्किल्स हमने इसको लर्न करवाई, इज द पर्सन इज एबल टू इम्प्लीमेंट दो स्किल इन डेली ड्यूटीज
और नॉट। प्लस ये कि जो परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज होना चाहिए था इसकी परफॉर्मेंस में आफ्टर अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, वो इंक्रीज आया या कि नहीं आया। आप एक्चुअली यहाँ पे आउटपुट को या लर्निंग को देख पाएंगे कि वो यूटिलाइज हो पा रही है या कि नहीं। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इश्यूज को रिवील कर सकते हैं कि अगर तो एक मैनेजर है, उसने प्रोग्राम अटेंड किया है, उसके बावजूद ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, और वो जो एबिलिटी है जो सिखाई गई है उसको, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो एक इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं हो पाया। इसी तरीके से जो आपके ट्रेनिंग के या जो आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव थे, वो तो एबिलिटी सिखाना ही था ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाए, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स कि आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाए हैं। अब इसका ड्रॉबैक, इसकी लिमिटेशन, इसके नेगेटिव्स क्या हैं? इट रिक्वायर्स अ फेयरली सोफिस्टिकेटेड मेथड टू असेस रियल चेंज। अब कुछ तो ऐसे स्टैंडर्ड, कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप बिहेवियर टेस्टिंग कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस में कुछ तो वो चीज़ें, कुछ एलिमेंट वो ऐड करें जिसके अंदर यू कैन टेस्ट एंड असेस के जो लर्न एबिलिटी है उसको यूटिलाइज किया गया है या कि नहीं। एक एग्जांपल इस चेंज की असेसमेंट के हवाले से मैं बता देती हूँ। आपने फिजिकली कैंपस में क्लासेस ली हैं, उसमें जो टीचर का फीडबैक इवैल्यूएशन परफॉर्मा था, उसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन ऑनलाइन जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो उसको अपडेट किया गया और उसमें ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से भी टीचर की इवैल्यूएशन की गई। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया कह सकते हैं या डिफरेंट की स्टेप्स कह सकते हैं जिनको उसमें ऐड किया गया है, ताकि वो जो नया चेंज आया है उसको टेस्ट किया जा सके परफॉर्मेंस की बेस पे। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट चेंजेस टू द ट्रेनिंग एज अगेंस्ट अदर फैक्टर्स। अगेन सेल्फ रिपोर्टेड ओके माइट बी अनरिलायबल, क्योंकि ये खुद ही अगर तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो मैंने सीखा है, आई एम 100% यूटिलाइजिंग दिस एबिलिटी इनटू माय परफॉर्मेंस, तो ये फिर बाइस्ड पर फीडबैक हो सकता है। और इसके अलावा जो चेंज है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, वो किस चीज़ का आया है? क्या उस एबिलिटी की वजह से चेंज आया है, या आप थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हुए थे अपनी ड्यूटी से उस वजह से आया है, या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा था कि आप मैनेजर्स के साथ मिलके, डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर्स के साथ मिलके आपकी गपशप भी हो रही थी, इंटरेक्शंस हो रहे थे, अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे थे, नई चीज़ों को लर्न भी कर पा रहे थे, तो क्या आपने इंटरेक्शन की बेस पे परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया या एबिलिटी की बेस पे? तो इसमें इसको जज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि परफॉर्मेंस में इंक्रीज स्पेसिफिकली किस वजह से आया है, वो इस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ही आया है या कि नहीं। अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस। उसके बाद फोर्थ लेवल है इवेलुएशन का, दैट इज रिजल्ट। अब हम रिजल्ट्स की बेस पे, आउटकम्स की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे देख रहे हैं। Has the learning and behavior change had an impact on their performance and that of their team? Are there identifiable improvements that can be attributed, at least in part, to the training? Ultimately, has the intervention led to a पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अब इसमें आप रिजल्ट देख रहे हैं कि जो भी उसने सीखा अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ, क्या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर भी वो उसको जो है अडॉप्ट कर पाया है या कि नहीं। जैसे हमने बात की कि स्ट्रेटेजिक गोल्स की अचीवमेंट के लिए वी आर डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ आवर मैनेजर्स, तो इसके लिए फिर लॉन्ग टर्म के जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल ग्रुप की कर लें, डिपार्टमेंट की कर लें, ऑर्गेनाइजेशन की कर लें, उसमें उस लर्निंग की जो कंट्रीब्यूशन है या लर्निंग बेस्ड जो कंट्रीब्यूशन है, हम उसको टेस्ट कर रही होंगी। ओवरऑल जो हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होगा, हम उस पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? दिस इज़ द अल्टीमेट टेस्ट बिकॉज देयर इज़ लिटिल पॉइंट within the functionalist discourse, at least
in learning and behavior change unless it positively influences performance. अब इसमें ऑफ कोर्स आप ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा लर्निंग के आउटकम को टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें आपने देखना है कि क्या उसमें जो स्ट्रेटेजिक गोल अचीवमेंट में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है उस डिपार्टमेंट, उस ग्रुप, उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या उस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ही वजह से हुई है या कि नहीं। और उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल लर्निंग और बिहेवियर कैसा रहा, परफॉर्मेंस में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूटेबल रहा। डिमॉन्स्ट्रेटिंग बॉटम लाइन इम्पैक्ट इज प्रोबेबली मोस्ट वैल्यूएबल फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर रिसोर्सेज और बजट। अब इसमें क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की कि ये पूरा जो है वो प्रोसेस होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे जो आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करें, बल्कि आपने बॉटम लाइन तक उसका इम्पैक्ट टेस्ट करना है। बिकॉज वी आर बीइंग स्ट्रेटेजिक, तो इसमें वी नीड टू टेस्ट कि हमारे ओवरऑल टॉप से बॉटम तक उस प्रोग्राम की वजह से क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू असेस। अब इतने इतने लेवल्स इसमें आ जाते हैं, तो उनको असेस करना और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरिया सेट करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल मिला के हर लेवल पे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वी कैन नॉट मेक श्योर कि ये उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ही इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन रिजल्ट लेवल पे आ सकती है।